बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो घर में खुद क्यों नहीं पढ़ते, बहुत बड़ा एक मसला है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक आम मसला है जिससे हाल वालिदैन को वास्ता पड़ता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं लेकिन घर आकर अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट शो नहीं करते। इसकी वजह सिर्फ सुस्ती या लापरवाही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल और माशरती जो है ना सोशल एलिमेंट कार फरमा होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे दिन भर स्कूल में क्या तजुर्बात करते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, असाइनमेंट्स और टेस्ट के दबाव में रहते हैं। उनका दिमाग स्कूल की डिमांड को पूरा करने में मशगूल होता है और जब वो घर आते हैं तो खुद से बैठकर पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मजीद ये कि अगर घर में उनकी पढ़ाई के लिए मुनासिब एनवायरनमेंट ना हो या वालिदैन मुसलसल दबाव डालें तो बच्चा पढ़ने की बजाय हिचकिचाहट या इनकार का मुजाहरा करता है। एक और पहलू बच्चों की तवज्जो और फोकस और इंटरेस्ट है। आज के दौर में मोबाइल, टीवी, गेम्स और सोशल मीडिया बच्चों की तवज्जो छीन लेते हैं। अगर पढ़ाई को दिलचस्प ना बनाया जाए या बच्चे को यह ना समझाया जाए कि घर की पढ़ाई उनकी जाती तरक्की और मुस्तकबिल के लिए जरूरी है तो वो खुद से बैठकर तो पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चों की आदतें क्योंकि बचपन में बनती हैं, इसलिए अगर वालिदैन उनके लिए एक छोटा मगर मस्बत पढ़ाई का माहौल तैयार करें, जैसे रोजाना एक मुकर्ररा वक्त, आरामदेह जगह और थोड़ा सा इनाम, तो बच्चे खुद से स्टडी करने शुरू कर देंगे। आज के तालीमी दौर में ट्यूशन की जरूरत भी बढ़ गई है। क्लास में एक उस्ताद और बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, जिसकी वजह से हर बच्चे को मुकम्मल फोकस नहीं मिल पाता। इजाफी ट्यूशन जो है वो बच्चे की समझ बूझ को मजबूत करता है, मुश्किल मौज़ूआत पर वजाहत देता है और बच्चों की परफॉर्मेंस में बेहतरी लाता है। ट्यूशन जो है सिर्फ इम्तिहानात के लिए नहीं, बच्चों की खुद एतमादी और उसके साथ साथ उसकी जो लर्निंग की स्पीड है ये बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ये भी जरूरी है कि बच्चे को सिर्फ जोर देने की बजाय हौसला दिया जाए। किसी मजमून में छोटी कामयाबी पर तारीफ करना या ऐसे छोटे हदफ को पूरा होने पर खुशी मनाना बच्चे में खुद पढ़ने की तरफ उसको मोटिवेट करता है। और वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के स्कूल के तजुर्बात के बारे में बात करें, उनकी मुश्किलात सुनें और उनके साथ मिलकर हल तलाश करें, ताकि पढ़ाई एक बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प सरगर्मी बन जाए। और आखिर में वालिदैन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वह बच्चों को अपनी जाती जिम्मेदारी समझे। पढ़ाई सिर्फ स्कूल के लिए नहीं बल्कि उनकी शख्सियत, मुस्तकबिल और ख्वाबों के लिए। अगर बच्चा ये समझ जाए ना कि पढ़ाई और ट्यूशन दोनों उनके अपने फायदे के लिए, तो वो खुद घर आकर स्टडी करेंगे और कामयाबी की ट्रैक पर भी आगे बढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो घर में खुद क्यों नहीं पढ़ते, बहुत बड़ा एक मसला है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक आम मसला है जिससे हाल वालिदैन को वास्ता पड़ता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं लेकिन घर आकर अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट शो नहीं करते। इसकी वजह सिर्फ सुस्ती या लापरवाही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल और माशरती जो है ना सोशल एलिमेंट कार फरमा होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे दिन भर स्कूल में क्या तजुर्बात करते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, असाइनमेंट्स और टेस्ट के दबाव में रहते हैं। उनका दिमाग स्कूल की डिमांड को पूरा करने में मशगूल होता है और जब वो घर आते हैं तो खुद से बैठकर पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।